नमस्कार, मैं हूं एसके माली और आप देख रहे हैं 24/24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की गाड़ी आ चुकी है। अब मंत्री जी बाहर आ रहे हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब जो कि आ चुके हैं और लैब टेक्नीशियन के प्रदेश अध्यक्ष और सभी यहाँ पर आ चुके हैं और सभी वेलकम कर रहे हैं। बहुत ही जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव है और आप देख रहे हैं सारे लोग साथ में हैं और सभी ने वेलकम किया है और पटेल के पोस्टरों से और बहुत ही जल्द स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल स्टेज पर आ चुके हैं और तालियों से पूरा हाल गलगा है। किसान खड़े हुए हैं सारे के सारे यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर स्वागत। पहली बार ऐसा हुआ होगा ताकि यहाँ पर पटेल साहब का इतना बेहतरीन तरीके से स्वागत किया गया होगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र पटेल साहब आ चुके हैं और दीप प्रज्वलित कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वर्मा जी भी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। शिवाजी पटेल साहब ने माल्यार्पण किया और माल्यार्पण के बाद शिवाजी पटेल का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। सभी लोगों का स्वागत और माल्यार्पण किया जाएगा। इसके बाद हम सुनेंगे प्रदेश अध्यक्ष विनोद वर्मा को और फिर हम सुनने वाले हैं नरेंद्र शिवाजी, मंत्री है मध्य प्रदेश शासन के और बहुत ही अच्छा उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर जान डाल दी है। इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लगा। सारे लैब टेक्नीशियन यहाँ पर मौजूद है। पूरे मध्य प्रदेश से लैब टेक्नीशियन आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन भी दिया जाएगा और पटेल साहब ने भी सभी को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कराया और कहा कि हम आपके लिए मीटिंग करके और जो भी आपके हित में होगा वो सब कुछ करेंगे। आइए क्या कहा उन्होंने सुनते हैं। लैब टेक्नीशियनों का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, कुछ मांगे भी हैं, क्या प्रमुख? बिल्कुल निश्चित रूप से मेडिकल साइंस में मेडिकल लेबोरेटरीज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि लैब टेक्नीशियन तो हमारे मेडिकल साइंस की बैकबोन है। तो निश्चित रूप से चाहे कोरोना काल हो चाहे उसके आगे पीछे हो, लैब टेक्नीशियन से महत्वपूर्ण भूमिका हमारे प्रदेश के देश के नागरिकों को स्वस्थ रखने में निभाई थी। और आज भी डॉक्टर को यदि बीमारी बताते हैं और बीमारी में क्या कारगर होगा इसकी यदि कहीं जानकारी आती है तो लैब से ही आती है। तो निश्चित रूप से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उस महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वाह करके यदि वो हमारे प्रदेश के देश के नागरिकों को स्वस्थ रखते हैं, तो जन कल्याणकारी शासन होने के नाते हमारा भी दायित्व है कि ऐसे लैब टेक्नीशियन और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जो भी मांगे हैं उन पर पूरी सहानुभूति के साथ में यथासंभव यथाशीघ्र पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। बार-बार परेशान किया जाता शिवाजी द्वारा, तो क्या आपको लगता है कि बात परेशानी नहीं होगी? ना, देखिए नियमों का पालन तो सबको करना पड़ेगा। नियम के पालन को ऐसा ना कहा जाए कि परेशान करते हैं। नियमों के पालन का सुनिश्चित करना हर अधिकारी का दायित्व है, लेकिन हाँ उसमें हम कैसे शिथिलता कर सकते हैं, कैसे नियमों का सरलीकरण कर सकते हैं, उस दिशा में हम अपने लैब टेक्नीशियन की जो भी प्रतिनिधि मंडल है उसके साथ में बैठेंगे और उनके जो भी सुझाव होंगे उसके आधार पर दिशा निर्देश देंगे। मध्य प्रदेश भोपाल का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारा
तृतीय राष्ट्रीय महाधिवेशन है जिसमें पूरे प्रदेश से और दूसरे प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। और ये अधिवेशन हमने लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जागरूकता के लिए रखा गया था, क्योंकि हम वही लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर इलाकों में अपने लैब संचालित करते हैं। और ये लैब में जो जब ज़रूरत पड़ती है, जब शुरुआत में जब डॉक्टर्स को ज़रूरत पड़ती है कि कोई मरीज़ बीमार हो जाता है, तो सबसे पहले टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और उस टेस्ट के लिए हम लोग वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जिससे उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जब किसी गर्भवती महिला को या कोई एक्सीडेंटल केस होता है, तो जो डॉक्टर को प्राइमरी टेस्टों की ज़रूरत पड़ती है, वो टेस्ट लगाने के लिए हम हर समय अवेलेबल रहते हैं। रात हो या दिन हो, हम हमेशा अपनी सेवाएँ सतत रूप से लोगों को देते हैं। और ये अधिवेशन जो रखा है वो हमने इसीलिए रखा हुआ है कि हम जागरूकता लाएँ, हमारे लैब टेक्नोलॉजिस्ट को जागरूक करें और उनको बताएँ कि अपने काम के प्रति सजग रहें और अपनी रिपोर्टिंग पर विशेष ध्यान रखें और लोगों को अच्छी सुविधाएँ प्रोवाइड करें। मेरा नाम विनोद वर्मा है, मध्य प्रदेश का मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे बड़े भैया अभिनीत दुबे जी भी हैं। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का एक आयोजन किया गया है, किस प्रकार का पूरा आयोजन? सर, सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। कमलेश राठौर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश एज ए जनरल सेक्रेटरी संगठन में मैं अपना का निर्वहन कर रहा हूँ। लैब टेक्नोलॉजिस्ट का जो हमारा अधिवेशन है, नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस है। लैब टेक्नोलॉजिस्ट हमारा बहुत सारा इसमें वर्किंग है, हमारा एजुकेशन से रिलेटेड भी है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और हमारे एक नेशनल लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें अलग अलग राज्यों से हमारे टेक्नोलॉजिस्ट आए हुए हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपने आप को या लैब टेक्नोलॉजिस्ट को इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को हम बहुत अच्छे से सफल बनाने के लिए हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी भी हमें अपना बहुमूल्य समय दिया है और आके वो हमें उत्साहवर्धन करेंगे। तो हमारे प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों से टेक्नोलॉजिस्ट आए हैं और ये हमारा कॉन्फ्रेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अहम है। सर आज क्या सर, एक तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों से यहाँ पर लैब टेक्नीशियंस आए हुए हैं, साथ ही अदर स्टेट में पंजाब, हरियाणा, गुजरात और केरल वगैरह अन्य राज्यों से करीब 7 से 8 राज्यों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो अपनी बातें यहाँ पर रखेंगे। और मेनली आज का ये जो अधिवेशन है, कहा जाए जो तृतीय अधिवेशन के नाम पर है, सिर्फ टेक्नीशियन को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की बात है, क्योंकि वर्तमान में जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं आज की डेट में इतनी क्रिटिकल हो चुकी हैं कि लोगों को अपना रोजगार करना मुश्किल पड़ रहा है। 2003 यदि अपन काफ़ी पीछे जाएं कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई 2003 के बाद से हुई थी, एक कमला पटेल प्रकरण हुआ था जो शायद आप लोगों को भी जानकारी में होगा। उसके बाद से ये बात उठी थी कि सिर्फ पैथोलॉजिस्ट ही लैब रन कर सकता है, टेक्नीशियंस लैब नहीं रन कर सकता है। अब यहाँ पर यदि अपन टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो सिलेबस एक पैथोलॉजिस्ट का है थोड़ा एडवांस रहता है, उससे नीचे वही सिलेबस एमबीबीएस भी पढ़ता है, वही एक लैब टेक्नीशियन भी पढ़ता है। और हम लोगों का जो क्राइटेरिया बना कि एक टेस्ट लिमिटेशंस का है, तो मेरी जो जानकारी है एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, कि किसी भी टेक्नीशियन की लेबोरेटरी में कोई भी अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि इसी चीज़ को मान करके 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक गजट दिया था। उनने भी कुछ टेस्ट की लिमिटेशंस दी हुई थी, जो उसमें ने ये किया हुआ था कि एमबीबीएस के सुपरविजन में लैब टेक्नीशियन लैब रन कर सकता है। और यही फैसला हम लोगों को 2005 में जबलपुर हाई कोर्ट ने भी दिया हुआ था कि एमबीबीएस के सुपरविजन में लैब रन करें। गवर्नमेंट के जितने भी नॉर्म्स होते हैं, सीएमएचओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन, पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन बोर्ड वगैरह के रजिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए हम लोग लैब रन कर रहे हैं। अब कुछ नए नियम सरकार फिर हम लोगों पर थोपना चाहती है, चूँकि लैब टेक्नीशियन की संख्या इतनी ज़्यादा है पूरे प्रदेश में, आज की डेट में 75 से 80 हज़ार से ऊपर लैब टेक्नीशियंस हैं। और यदि अपन गवर्नमेंट की बात मान करके देखें पैथोलॉजिस्ट की, आई थिंक 1000-1200 से ऊपर पैथोलॉजिस्ट नहीं है। आप ग्रामीण एरिया देख लीजिए, जहाँ पर आई थिंक एक भी पैथोलॉजिस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो यदि अपन गवर्नमेंट के उस रूल्स पर लेकर के चलें तो क्या वहाँ के लोगों की जांचें नहीं होंगी?
क्या वहाँ के लोग बिना जांचों के लिए हो जाएंगे? तो हमारी सरकार से सिर्फ एक विनम्र निवेदन यही है कि एक लिमिटेड टेस्ट की परमिशन तो कम से कम हम लोगों को प्रदान की जाए, ताकि ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में जा कर के हम जनता के लिए अपनी सेवाएं दे सकें। और हम लोगों पर नज़र रखने के लिए सीएमएचओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट के अंडर में ही हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों उनके आदेश की अवहेलना बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, समय समय पर उनकी मॉनिटरिंग होती है। हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो भी जिनमें हम लोग टेस्ट कर रहे हैं सभी की मॉनिटरिंग करवाते हैं। तो सिर्फ यदि आप लोग हैं और हम आप लोगों के माध्यम से ये आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि कम से कम प्रदेश के हजारों लाखों टेक्नीशियंस को आप बेरोजगार होने से रोकें। और दूसरी एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि इतने जो पैरामेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं, अभी जो अपन टेक्नीशियंस के अधिकार की बात कर रहे हैं, हर साल कम से कम 5 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स पर ईयर निकलते हैं। तो ऐसे कोर्स का क्या फ़ायदा कि जो हम बेरोजगार, जिसमें हम रोजगार ना दे सकें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी वैकेंसी भी नहीं है। या तो आप उनको एक लिमिटेशन दे करके उन स्टूडेंट को हम एक आसरा दें कि आप इस कोर्स के माध्यम से आप ये रोजगार प्राप्त कर सकते हो, कम से कम आप अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो। गांव के गरीब बच्चे आते हैं, कैसे फीस करके उनने जुटाया, फीसें दी, एक सपने लेकर के जीते कि आगे चल करके अपने घर का संबल बनेंगे, अपने परिवार का संबल बनेंगे। ठीक है सर, लेकिन परिचय दे दीजिए आप। मैं विनीत दुबे, प्रदेश अध्यक्ष मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन मध्य प्रदेश। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब का मैं प्रदेश एवं देश के सभी टेक्नोलॉजिस्ट परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एवं मंच पर आसीन हमारे विशिष्ट अतिथि रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल डॉक्टर शैलेश जोशी जी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट परिवार, आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंच पर आसीन प्रोफेसर डॉक्टर रणजीत सिंह जी, प्रोफेसर एम्स भोपाल, अशोक कुमार जी, मिहिर कुमार जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरोग्य भारती एवं जेएफएमएल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज यादव जी, माल्टा अध्यक्ष श्री विनीत दुबे जी एवं हमारे संगठन के मार्गदर्शक मंडल साइंटिफिक कार्य समिति के चेयरपर्सन डॉक्टर साधना सिद्दीकी मैम, आयोजन समिति के सभी सदस्य एवं सभी टीचर्स, सभी विद्यार्थी, अलग अलग राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात से उपस्थित प्रतिनिधि मंडल एवं समस्त अतिथियों का भोपाल मध्य प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन और अभिनंदन। महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का पाठ्यक्रम डीएमएलटी डिग्री, डीएमएलटी एवं एमएलटी मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। महोदय जी, डीएमएलटी 2 वर्ष डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डीएमएलटी 3 वर्ष का बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के बाद एमएमएलटी मास्टर डिग्री, मेडिकल ऑफ मास्टर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है। अगर हम देखें तो मास्टर डिग्री तक हमारे साथी 5 साल की कठिन पढ़ाई करने के बाद हाई स्किल्ड होते हैं, जो कि थ्योरी एवं प्रैक्टिकल कर परिपक्व होते हैं और हर वर्ष हजारों की तादाद में नए मेडिकल टेक्नोलॉजी साथियों का सृजन होता है। माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में संचालित पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन डिग्री के लिए मध्य प्रदेश सरकार गरीब, किसान, मजदूर एवं पिछड़े दलित सभी के स्किल्ड करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति देती है। और हम सभी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट मध्य प्रदेश शासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार हमारे भविष्य के लिए चिंतित है और समर्पित है। लेकिन माननीय मंत्री जी, इन कठिन परिस्थितियों में से डिप्लोमा इन डिग्री पूरा करने के बाद भी हम स्वरोजगार के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं और हमारी कीमत मजदूरों से भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। हमारे सबके चहेते प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि लोग स्किल्ड होकर स्वरोजगार और रोजगार का सृजन करें। इसी कड़ी में भारत सरकार ने के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मई 2018 में राजपत्र में मेडिकल लेबोरेटरी को 3 कैटेगरी में विभाजित किया है, बेसिक लैब, मीडियम लैब और एडवांस लैब। महोदय जी, बेसिक लैब के अंतर्गत रूटीन टेस्टों में लगभग 30 से 40 जांचों का प्रावधान रखा है, जिनका सामान्य जीवन में बहुत उपयोग है, जिससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों की जांच की
जांचकर तुरंत इलाज में सहयोग किया जाता है। और ये राजपत्र 2018 के अलग अलग राज्यों के द्वारा लागू कर दिया गया है, जिसके लिए बेसिक लैब का संचालन हेतु रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा डिग्रीधारी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से किया जा रहा है। लेकिन हमारे प्रदेश में ये राजपत्र अभी तक लागू नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी महोदय से आपसे पूरे प्रदेश के सब लैब टेक्नोलॉजिस्ट साथियों के माध्यम से निवेदन करता हूं कि भारत सरकार के राजपत्र 2018 को हमारे प्रदेश में लागू करवाने की कृपा करें, जिससे हमारे प्रदेश के गरीब किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग के बच्चों को रोजगार एवं उनके परिवार को आर्थिक मजबूती मिलेगी, जिससे हमारा प्रदेश आर्थिक रूप से सतत होगा। लेकिन महोदय जी, वर्तमान स्थिति में शासन द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसमें देश के लाखों लैब टेक्नोलॉजिस्ट का परिवार बेरोजगार हो सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा सकती है। अगर इस विषय पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो टेक्नोलॉजिस्ट की स्थिति बदहाल हो जाएगी। महोदय जी, आपको मैं एक उदाहरण के तहत बेसिक लैब की उपयोगिता के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी गर्भवती महिला हो एवं अन्य मरीज को तुरंत उपचार करने के लिए बेसिक लैब जैसे हीमोग्लोबिन, शुगर, ब्लड ग्रुप ऐसे और भी टेस्टों की तुरंत आवश्यकता होती है, जिनकी जांच बेसिक लैब के द्वारा ही की जाती है। और इस प्रकार की जांचें सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इमरजेंसी के तहत मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा ही की जाती है, जिससे मरीज का इलाज तुरंत किया जाता है। महोदय जी, ये टेस्ट बाहर लगे हुए स्थानों पर रखी मशीनों द्वारा किया जाता है। ये मशीनें विश्व स्तरीय उच्च स्टैंडर्ड की होती हैं, NABL, CAP, FDA द्वारा सर्टिफाइड होती हैं। आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भी कहा गया है कि मशीन द्वारा जनरेटेड रिपोर्ट बेसिक लैब के माध्यम से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के द्वारा दी जा सकती है। महोदय जी, इन सब बातों को बताने का आशय ये है कि भारत सरकार की मंशा हम लोगों को स्किल करने एवं रोजगार आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया है। माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार के राजपत्र मई 2018 हमारे मध्य प्रदेश में लागू करवाने हेतु प्रदेश सरकार से विचार विमर्श करके भारत सरकार को राजपत्र 2000 लागू करवाने की कृपा करें, जिससे बेसिक लेबोरेटरी का रजिस्ट्रेशन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के नाम से किया जा सके, जैसा कि अन्य राज्यों में हो रहा है, जिससे बेसिक लैब की रिपोर्ट्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के हस्ताक्षर से दी जा सके। महोदय जी, इस विषय पर समय रहते गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो प्रदेश के लाखों टेक्नोलॉजिस्ट रोड पर आ सकते हैं। साथियों, मैं समय न लेते हुए प्रदेश एवं देश के अन्य राज्यों से आए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर अपना बहुमूल्य समय दिया, उन सभी को मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष MLG मध्य प्रदेश, आपने मंच पर मंत्री जी के सामने, माननीय अतिथिगणों के सामने अपनी बात रखी और जिस बात के लिए ये तीसरी राष्ट्रीय अधिवेशन महाधिवेशन का आयोजन किया गया है, वो बात सरकार तक पहुंचाने का इसे एक प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मध्य प्रदेश, की आए और हम सभी को मार्गदर्शन दें और हम सभी को प्रेरित करें। माननीय मंत्री जी। बोलिए भारत माता की जय। अपन जब राष्ट्रगान कर रहे थे, भारत माता की जोरदार नारे लगाए थे, एक दो लैब टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट वंदे मातरम भी कह रहे थे, लेकिन वो जोर नहीं पकड़ पाए, वो जोर पकड़ लेते थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब आपके प्रदेश अध्यक्ष जी भाषण दे रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, उस समय वो कह रहे थे कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो लैब टेक्नीशियंस रोड पे आ जाएंगे। तो रोड पे आने के दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ
तो ये निकलता है कि भाई हमारी समस्या नहीं होगी, हमारा काम नहीं होगा तो सड़क पे जाएंगे, मतलब क्या कुछ करने को कुछ काम नहीं बचेगा तो सड़क पे जाएंगे, रोड पे जाएंगे। तो दूसरा भाव ये भी आता है कि यदि नहीं मानोगे तो हम रोड पे निपट लेंगे। तो ये दोनों बातों के लिए जब अपन ताकत तो शक्ति दिखेगी ना तभी सरकार मानेगी। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मनोज यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष दो संगठनों का संयुक्त रूप से कार्यक्रम में ऐसी मुझे जानकारी दी है। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विनोद जी और विनीत जी, दोनों के नाम भी एक सही है। विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर शैलोज जोशी जी, नाम बड़ा अद्वितीय और जिस विचार से प्रेरित होकर मैं सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूँ, उसी के महत्वपूर्ण संगठन आरोग्य भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय मेघ कुमार जी, कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे भाई बहन, यहाँ पर विराजमान समस्त लैब टेक्नीशियंस और टेक्नोलॉजिस्ट, वैसे और भी वक्ताओं का क्रम होगा, लेकिन चूंकि मेरे को कहीं और कार्यक्रम में भी जाना है, बैठक में भी है, उसकी कल थोड़ा सा बदला है, तो वक्ता रह गए वो बाद में बोलेंगे तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। क्योंकि बात प्रारंभ वर्मा जी ने जो रखा है विषय, वहीं से अपन प्रारंभ करते हैं। जो भी माने आपने रखी है और जो भी मंशा केंद्र सरकार की है, अर्थात हमारे लाडले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है, पर तो हमको चलना ही चलना है। इतना विलंब क्यों हो रहा है उसको हम देखवा लेते हैं। केंद्र सरकार ने जो भी तय किया है, पत्र में जो भी बातें आई हैं, उनको हम मध्य प्रदेश में कैसे लागू कर सकते हैं वो हम निश्चित रूप से सीख सकते हैं। हम जिस आयु वर्ग के हैं उस आयु वर्ग के समय में शायद ये कोर्स चलते नहीं थे। इन कोर्सों को आप करके यहाँ पर विराजमान है। इतना जरूर था कि उस समय में ये बात जरूर होती थी कि धीरे धीरे करके जमाना ऐसा हो जा रहा है, शिक्षा ऐसा हो जा रही है कि स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी के जमाने में हम लोग जा रहे हैं। तो धीरे धीरे सब चीजें बढ़ते चली जा रही। पहले बीएससी कर लेते थे, बायोलॉजी से बीएससी कराया, केमिस्ट्री से कराया, मोलर टेक्नीशियन बन जाते थे। लेकिन अब लैब टेक्नीशियन के कोर्स किया है, वो कोर्स भी भांति भांति किया होता है और उच्च श्रेणी से करते हुए अन्य जो शिक्षाएं हैं उसी के अनुरूप है। और जितना सुपर स्पेशलाइजेशन हम लोग करेंगे किसी भी विषय का, उतना अच्छा होगा। क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नित्य प्रतिदिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई मशीनें आ रही हैं, तो जब जितना हम उसको स्पेशलाइज करते जाएंगे उतना अच्छा काम हो पाएगा। आज कोई भी बीमारी यदि आती है तो सबसे पहले यदि कोई उसको पहचान पाता है तो लैब टेक्नीशियन पहचान पाता है। और यदि उसका समाधान कोई करेगा तो वो भी लैब से ही निकलने वाला है।
केवल मेडिकल साइंस की बात नहीं कर रहा, साइंस ही लैब पे डिपेंड है, क्योंकि लैब यानी प्रयोगशाला और प्रयोगों से ही निकलता है साइंस, चाहे कोई विधा हो। तो मेडिकल साइंस में आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे बीमारी पहचानने में हो, चाहे बीमारी का इलाज करने के लिए हो, उसके दवाएं खोजने के लिए हो, चाहे वैक्सीन खोजने में हो। ना कोई बीमारी आई, कोरोना आया था तो पहचाना भी आप लोगों ने था, और उसका इलाज करने के लिए वैक्सीन बनाने का काम भी लैब में हुआ था। तो अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जैसा मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, अब सिविल इंजीनियर में सर्वेयर से लेके सुपरवाइजर से लेके पीएचडी करने वाले भी रहते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर भी रहते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार करने वाले भी रहते हैं। हम अपनी योग्यता कहाँ तक बढ़ा लेते हैं, किस स्तर से हम किस स्तर तक पहुँच जाते हैं, उतनी हमारी उपयोगिता हो जाती है, और जितनी हमारी उपयोगिता हो जाती है उतनी हमको महत्व समाज में मिलने लगता है। तो बाकी की चीजें मैं एक बार 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 कहता हूँ, हर प्रोफेशन में जाति में जाते एक बार हमेशा कहता हूँ कि भगवत गीता में लिखा हुआ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, केवल कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल की चिंता करने में नहीं है। अभी जिस कार्यक्रम में कही गई है एक बड़ा विस्तार से चर्चा हो सकती है, लेकिन जिस कार्यक्रम में मैं कहना चाहता हूँ या कहता हूँ कि हमें यदि केवल अपना कर्म करते रहे और फल की चिंता नहीं करें तो केवल कर्तव्य निष्ठ होकर कर्मठता से कार्य करके निश्चित रूप से हमें जो फल मिलता है वो बहुत अच्छा होता है, वो हमेशा मिलता ही मिलता है। जब क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ हूँ तो स्वास्थ्य से जुड़े प्रोफेशन के लोगों के बीच में जाता हूँ, डॉक्टर से भी मैं यही बात कहता हूँ, कई बार मैंने कहा कि आप केवल अपने हाथ में हुनर जो भी है उसको और अच्छा करें, और उसमें कैसे हम उस हुनर को बढ़ा सकते हैं, कैसे नई मशीनों का उपयोग कर सकते हैं, कैसे कैसे जो नई नई स्टडीज हो रही हैं उनके क्या इंस्ट्रक्शन को हम कैसे उपयोग ला सकते हैं, कैसे नई दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, उतना आपके ऊपर पैसों की बारिश अपने आप होगी। पैसों के पीछे भागोगे तो नहीं मिलेगा पैसा, लेकिन काम के पीछे भागोगे तो निश्चित रूप से पैसा मिलेगा। ये जीवन का एक ऐसा फलसफा है जो यदि समझ में आ जाएगा तो बहुत आनंद के साथ में जीवन कटता है, बहुत आनंद के साथ कटता है। केवल पैसे के पीछे भागते रहे तो नहीं होता। अब मैं ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी माँ ने बहुत ही तो मैंने सोचा कि थोड़ा अध्यात्म से ही, लेकिन मैं उस विषय पे भी आ रहा हूँ जो आपने बेसिक लैब के बारे में कहा था। मैं आपके प्रतिनिधि मंडल के साथ में बैठूंगा और प्रतिनिधि मंडल के साथ में बैठ के उसमें सरकार की ओर से जो भी करना संभव होगा, आपकी मांगों को मैं कोशिश करूंगा कि पूरी की पूरी मान ली जाए, क्योंकि शासन जन कल्याणकारी शासन है। शासन कोई और नहीं है, आप लोगों का ही शासन है। केवल एक व्यवस्था के कारण हम लोगों को वहां बिठा दिया गया है, लेकिन बिठाने वाले कौन है? आप ही लोग हैं। और क्योंकि इतने लोग बैठ के तो निर्णय कोई कर नहीं सकते थे, पूरे 8 करोड़ लोग बैठते हुए निर्णय कर नहीं सकते, तो 8 करोड़ में से 230 लोगों को छाट के भेज जाओ यार तुम करो। लेकिन उन 230 मतलब जो बाहर से है उनको बता दूं कि मध्य प्रदेश में एमएलए की संख्या 230 है, इसलिए मैंने उपयोग किया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या हो सकती है। तो जो प्रतिनिधि बना के आप भेजते हैं उनका काम होता है कि समाज के बीच में से जो बात निकल के आए उसमें पूरे ब्रज समाज की कल्याण का भाव ध्यान में रखते हुए, सरकार के संसाधनों का ध्यान रखते हुए
कैसे हम जन कल्याण के अधिकतम निर्णय ले सकते हैं, ये हमारा काम है। तो निश्चित रूप से आपने जो मांगे रखी है वो केवल लैब टेक्नीशियन के कल्याण के लिए नहीं है, बल्कि मैं मानता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि जब आपकी मांगे पूरी होंगी तो आप और अच्छा काम करेंगे। जब आप अच्छा काम करेंगे तो हमारे प्रदेश की जनता को और लाभ मिलेगा, सही लाभ मिलेगा। आज मैं सुबह ही तो मैं बताऊँ, मेरा तो आज ही मैंने ब्लड टेस्ट करने के लिए दिया हुआ है टेक्नीशियन सही रिपोर्ट देगा तो मेरा इलाज सही हो पाएगा, नहीं तो नहीं गड़बड़ रिपोर्ट दे दी तो पता चला गड़बड़ी थी किडनी में, दवाई खा रहा है लीवर की। तो निश्चित रूप से आप लोग और अच्छा काम करें। आप लोगों के लिए सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करता हूँ कि हमसे जो भी अच्छा बन पड़ेगा निश्चित रूप से करेंगे। अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में थोड़ा सा ख्याल आया, इसको अभी है कि नहीं मैं कह नहीं सकता, आगे चल के जरूर करेंगे। क्योंकि अभी लेबोरेटरीज, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज भी रहती हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी आ गई है, उनकी फ्रेंचाइजी वगैरह भी रहती है। और कुछ कुछ नए नए विद्यार्थी अपनी अपनी भी खोलते हैं, जो या फिर अनुभवी हो जाते हैं वो लोग भी खोलते हैं। तो दोनों तरह का काम होते रहे। यदि बड़ी लेबोरेटरीज आती है तो बहुत अच्छी बात है, उनका भी स्वागत है। और कोई अनुभवी लोग स्वयं यदि अपनी लेबोरेटरी खोलना चाहते हैं तो यदि उनको भी हम क्या प्रोत्साहन दे सकते हैं, किस तरह से फाइनेंस कर सकते हैं, उनको हम शासन की ओर से कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ ना कुछ निश्चित रूप से योजना बनाएंगे। उससे हमको दोनों लाभ होंगे कि हमारे प्रदेशवासियों के लिए और ज़्यादा लेबोरेटरियाँ मिल जाएंगी, हमारे प्रदेश के नौजवानों को और ज़्यादा रोजगार मिलेंगे। तो यदि एक लेबोरेटरी खुलेगी तो लैब टेक्नीशियन तो उसमें एक दो लोग रहेंगे, 2-3 लोग रहेंगे, रिसर्च करने वाले 1-2 लोग रहेंगे, लेकिन साथ में 10 लोगों को रोजगार और मिलता है। फील्ड से लेके पानी पिलाने से लेके 10 लोगों को रोजगार और मिलता है। तो निश्चित रूप से आपकी इस तरह के जो भी मांगे हैं, विचार हैं, उनके बारे में गंभीरता से आपके साथ विचार विमर्श करके उनका समाधान करेंगे। आप सब विभिन्न प्रांतों से आए हैं, आप सबका मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत है। मध्य प्रदेश से जो आए हैं उनका भोपाल में स्वागत है, राजधानी में स्वागत है, और जो भोपाल में आए हैं उनका इस हाल में स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और आज एक चीज और मैं यहाँ से बता के जा रहा आपको, जो थोड़ी इतर है, अलग है, लेकिन जब मैं रास्ते में आ रहा था बड़ी दूर से कोलार चौराहे से जब मैं मुड़ा तो वहाँ से मेरे वो पम्पलेट लगे, वो क्या बोलते फ्लैक्स लगे हुए थे, मेरा फोटो लगा हुआ था, तो देखने में बड़ा अच्छा लगा। सही भगवान ने कुछ बना ही ऐसा है अपन लोगों को कि अपना फोटो देख के सबको आनंद आता है। ये तो हाथ की बात थी, लेकिन मैंने यहाँ से गांठ बांध के लेके जा रहा हूँ कि आज के बाद जिसको समय दूंगा कार्यक्रम में जाने के लिए, कैसे ना कैसे उसके कार्यक्रम में 100% पहुंचे। कोई इतने प्रेम से बुलाता है आपको, इतनी तैयारी करता है और आप नहीं जाओगे तो मैं समझता हूँ कि आयोजकों का तो जो होगा सो होगा, लेकिन जिसको बुलाया है वो नहीं जाए उसके लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। वैसे तो मैं 99% जाते ही हूँ, अगर इनके मन में शंका को शंका थी इसलिए मैं शंकर को बता रहा हूँ। आज के बाद टाइम देने आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य हो, आप सबकी मंगल कामनाएं पूर्ण हो। ईश्वर
ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हुए इजाजत।